ओके, सो पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 1 है, राइट, ठीक है। बाकी लिख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट, अभी मैंने बताया आपको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है। ओनली हैव टू राइट 3 1 2 3 4 5। ओनली हैव टू राइट 3 टू द पावर 5। ओके, 3 टू द पावर 5। नेक्स्ट है, तो ये एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा। जितने बार है उतना ही पावर। जैसे सी है आपका ए इंटू कितनी बार है 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कितनी बार है 7 टाइम्स, तो ए टू द पावर 7। ओके, सो इस तरह से कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंपली 7 रूल्स आर देयर और यू कैन से 7 फॉर्मूलेज आर देयर, ठीक है। 7 रूल्स और 7 फॉर्मूलेज। तो 7 रूल्स क्या क्या हैं? जब इसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब भी हम लिखते हैं 3 टू द पावर 5 आपने लिखा, तो 3 जो है वो होता है बेस, इसको बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट, या तो एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों में से कोई एक। बात आई समझ में? सो ये आप लिख लेना, ठीक है। मैं अलग से और नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझना है तो 3 टू द पावर 5। नेक्स्ट, तो पहला फॉर्मूला क्या है? जब कोई नंबर सेम नंबर में अलग अलग पावर हो और बोथ आर मल्टीप्लाई, सो व्हाट हैपन्स, ऊपर के पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। सेकंड, अगर डिवाइड में हो, ठीक है, डिवाइड में मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और डिवीजन हो, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जो पहले वाला वो दूसरे वाले को माइनस करेगा। जब ब्रैकेट में इस तरह से हो, ठीक है, पावर अंदर भी हो बाहर भी हो, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कैसे पढ़ेंगे? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n is equal to a to the power m plus n. Okay. Second is a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n. Okay. 4 करते हैं, a अपॉन b to the power m is equal to, दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं आप, a to the power m b to the power m 5, a इंटू b हो सकता है आपके बुक में आगे पीछे हो, तो उसको आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर्मूला ही है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। अंदर में इसका मतलब है डॉट का मतलब इंटू, ठीक है। दोनों का पावर अगर m है तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है पावर के साथ। ओके। 6 है a टू द पावर माइनस m, ये क्या होगा 1 अपॉन a टू द पावर m, और a टू द पावर m लिखा हुआ है, उसको हम नीचे लाके माइनस m लिख सकते हैं। ओके। इसका और एक होता है a बाई बी टू द पावर माइनस m b बाई ए टू द पावर m, ठीक है। इसका बहुत एप्लीकेशन होता है, बहुत यूज होता है सीनियर क्लासेस में भी ये वाले का। तो इसी में आता है 7 लास्ट a टू द पावर 0, मतलब किसी भी टर्म का अगर पावर 0 है तो वो उसका इक्वल टू 1 होगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एप्लीकेटिव है, बहुत एप्लीकेशन है इनका। आगे बड़ी क्लासेस में, छोटी इस क्लास में पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, हर जगह पे इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियोस तो नहीं देख रहे हो, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिए और इसके पहले जो भी बताया उसको देखिए, क्योंकि आपका जो बिल्डअप एरिया होता है बेसिक कॉन्सेप्ट का 6वीं 7वीं 8वीं ही होता है। अभी जो पढ़ेंगे वो आगे के क्लासेस में 9th 10th में बहुत काम आएंगे। अभी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आगे सीखोगे, अभी का सीख जाओगे तो आगे आपको इजी होगा, आसान होगा, नहीं तो बड़ी क्लास में आपको तकलीफ होगी, ठीक है। जब बोर्ड क्लास में जाते तो ये कोई नहीं सिखाते रहेगा आपको कि
ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, आपको सीधे सीधे बताया जाता है कि ये फॉर्मूला यूज होता है, ये तरह इस तरह से आता है। तो आपको वहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये फॉर्मूला ऐसा आया है, हम तो वहाँ पे सीधा बताएंगे कि भाई आप 2 to the 4 है, 2 to the 3 है, 2 to the 7 आ गया, ठीक है। अब वो एक एक चीज़ वहाँ पे थोड़ी बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी छोटी क्लासेस में सब चीज़ें डिस्कस की जाती है, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी छोटी क्लासेस में। सो इन चीज़ों को लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, बेस जब सेम होगा तो उस केस में फॉर्मूले क्या क्या हैं, ठीक है। सो वी हैव टोटल 7 फॉर्मूलेज, उसमें से 6 ऐसा है जिसमें देयर आर 3 सिचुएशन। एक में -m पावर होगा तो नीचे आ जाएगा, अगर -m पावर वाला नीचे में है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये आप समझिए। अगर -m पावर वाला नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा, या ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा। या इसमें ऐसे समझ सकते हैं, a/b 2 अलग अलग नंबर है, उनका पावर m है या -m है तो उल्टा हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको समझना है। और किसी नंबर के सामने पावर 0 है, उसका मतलब वहां पे 1 है, वो नंबर नहीं है। 3 to the power 0 लिखोगे, उसका मीनिंग होता है 1, ओके। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर व्हाट फॉर्मूला इज। नाउ एक्सरसाइज 2 6.1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें क्वेश्चन, आसान आसान है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एंड राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो फैक्टराइज करके हमको, ओके, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले का यूज होगा। फैक्टराइज करके हम फॉर्मूला 5 का यूज करेंगे, ओके। सो आई एम गोइंग टू राइट नाउ क्वेश्चन 2। फॉर्मूला मैं साइड में लिख दूंगा तो आपको समझ में आएगा क्लियर कट। क्वेश्चन 2, ठीक है। सो 15 to the power 4 लिखा हुआ है। 15 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 15 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 into 5 to the power 4 और 3 to the power 4 into 5 to the power 4, दिस इज द आंसर, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। जैसे कि 51 42 करते हैं सेकंड, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 42 to the power 5, 42 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से जाएगा, 3 से 1 जा 7 से जाएगा, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 7। वहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे 3 है, तो आप उसको तीनों को लिखेंगे 2 to the power 5 into 3 to the power 5 into 7 to the power 5। इसमें आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू राइट इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके। सो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 1 और 2 का, बाकी दोनों, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन 3 4 5 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन 3। बाकी आपका होमवर्क रहेगा इसमें से, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और है, C D E, ठीक है। ये ए था, ये बी था, इसमें सी बी और ई, ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके। नेक्स्ट आएंगे इसमें नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन 3, प्रूव द फॉलोइंग। सो ए इंटू बी इंटू सी फर्स्ट है, इसका फर्स्ट ए ही लिखा हुआ है, टू द पावर पी इज इक्वल टू ए टू द पावर पी b to the power p into c to the power p, ओके। सो इसको हम ये दोनों को एक अलग ट्रीट करते हैं, a इंटू बी इंटू सी टू द पावर p LHS, ठीक है, इक्वल टू a to the power p इंटू b इंटू c to the power p। ये खाली प्रूफ करने के लिए हम एक्स्ट्रा लिखते हैं, यहाँ पे लिखेगा a इंटू b to the power m इज इक्वल टू a to the power m b to the power m, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे a to the power p इंटू b to the power p इंटू c to the power p, फिर से वही है, यही फार्मूला लगा है, a इंटू b to the power m इज इक्वल टू a to the power m b to the power m, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है, एज प्रूव्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसमें से
सी इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो ए था, इसका सी बता रहा हूँ, बी इसका होमवर्क करिएगा आप लोग। सो टुडे यू आर गोइंग टू गेट मोर होमवर्क, ओके। सो 616 टू द पावर 9, ठीक है। सो सी, 3 का सी है ये। 616 को फैक्टराइज कर देते हैं पहले। 2 से 308 हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6, 0, 2 8 जा 16, 8 है तब तक 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, अब 7 से जाएगा 11, ठीक है। सो नाउ वी विल राइट इट हियर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 टू द पावर 9। अब यहाँ देखो 1 2 3, 2 का पावर 3 टाइम्स है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8, है ना। इसको लिख सकते हैं